सर डाउट है एक। सर वो जो डी वाई है उसको अपन वाई फाइनल सकते हैं ना? क्या बेटा? सर वो जो आपने डी वाई लिखवाया था उसमें वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल भी लिख सकते हैं ना? वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियली लिखा है। ओके ठीक है। अरे रेहान सुनो, वो बंद को ना, सच चमक रहा है, हवा नहीं आएगा फिर। ना नहीं, बस पर्दा लगा दो, बस पर्दा पर्दा। अब पहुंचा दो। हेलो। यस सर। हाँ भाई, AP3 ठीक है। तो आप लोगों को जो पहला वीडियो भेजा था ना मैंने, है ना? हाँ सर। उसके लास्ट में ही था टेंजेंट नॉर्मल, राइट? यस सर। याद 15-20 मिनट ही था, है ना? मेन तो सेकंड वाले वीडियो में ही है, राइट? हाँ। तो मैंने पहले वाले वीडियो में क्या बताने का प्रयास किया कि टेंजेंट लोग आए नहीं है, लोग ज्वाइन नहीं किए, भूल गए क्या? मैंने पहले वाले वीडियो में क्या बताने का प्रयास किया, बताओ? टेंजेंट क्या होता है ना? Zero length. Tangent is defined as zero length of a chord at P. तो मैंने क्या बताया आपको कि यार जब आप कोई भी कि अगर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की बात करनी है ना? अगर किसी भी पॉइंट पे अपन को टेंजेंट की बात करनी है तो लॉजिकली जो है वो टेंजेंट क्या होता है कि आप वहां से कॉर्ड बना लेते हो, राइट? हाँ यस सर। है ना? और अब ये कॉर्ड जो है वो जैसे जैसे पास में आता जाएगा तो वो पास में आता जाएगा और पास में आता जाएगा, है ना? और फाइनली बिल्कुल ही मतलब ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, जब फाइनली ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा तो अब जो लाइन बन रही है वो लाइन ही क्या है? टेंजेंट। इसी लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ये बात चमकती है। हाँ सर। यही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है उस वीडियो में, है ना? हाँ। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। तो अपने को जो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो लाइन आया है ना, ये लाइन, उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट एट पॉइंट P, है ना? आप देखो ना, एक्चुअल देखा जाए अगर तो टेंजेंट जो है वो क्या है? टेंजेंट इज अ कॉर्ड एट P वेयर कॉर्ड का लेंथ इज ऑलमोस्ट जीरो। बढ़िया, गुड। ये बात चमक रही है कि पहले आपका पॉइंट A वहां पर था, फिर वो मूव करते 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 बिल्कुल पास में आ गया। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर। आपके फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो होती है इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट।
क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही अपने को समझना है। यहां तक चीज क्लियर है? हाँ यस सर। सर। यहां तक आपको समझाया उस वीडियो में मैंने, यहां तक क्लियर है? हाँ कॉपी करिए। सर बोलो बेटा। सर स्लोप और टेंजेंट सेम है ना? स्लोप ऑफ टेंजेंट, सर नहीं, स्लोप और टेंजेंट सेम है ना? टेंजेंट तो नहीं बेटा, टेंजेंट तो इस लाइन को बोलते हैं, टेंजेंट तो इस लाइन को बोलते हैं, ठीक है। ये सर्कल आप 10th में पढ़े थे ना, तो यहाँ पे जो लाइन टच करती थी क्या बोलते थे इसको आप? टेंजेंट। टेंजेंट। अब ये हमने स्लोप तो पढ़ रखा है स्ट्रेट लाइन में, हमने स्ट्रेट लाइन में जब पढ़ाए थे आपको, तो स्लोप क्या पढ़ाया था? एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो ये जो tan थीटा होगा, दिस tan थीटा इज स्लोप। स्लोप। जैसे अरे किसी भी स्ट्रेट लाइन का बेटा स्लोप होता है ना, फॉर एनी स्ट्रेट लाइन, फॉर एनी स्ट्रेट लाइन देयर इज अ स्लोप। तो ऑब्वियसली टेंजेंट का भी क्या होगा? स्लोप तो होगा ही होगा। यहां तक क्लियर है? यस सर। क्योंकि पहले वाले वीडियो में बहुत 15-20 मिनट ही पढ़ाया है मैंने, ठीक है। पहले वाले वीडियो में उसके पहले तो हम लोग क्वेश्चन ही कर रहे थे ना बस। यस हाँ सर। सर। यस लास्ट में पढ़ा सर है। वो एक रेट वाले क्वेश्चन में डालते हैं, किसमें? वो वॉल्यूम वाला है ना, क्यूब का वॉल्यूम का रेट। हाँ वो तो भी आगे आएगा ना, इससे पहले पढ़ाया था क्या? नहीं ना, इसके बाद में पढ़ाया है ना। हाँ पहले आज अपन इस वाले पार्ट को समझ लेते हैं, फिर रेट में भी आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। आपने दोनों लेक्चर सुन लिया क्या? नो सर, एक ही देखा। सर मैंने पहला लेक्चर पूरा सुना और दूसरा लेक्चर आधा पूरा सुन लिया था। हाँ सर, दूसरा लेक्चर थोड़ा सा बाकी है मेरा भी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो अपने को है ना लेक्चर्स। यहाँ तक क्लियर है टेंजेंट क्या होता हाँ है? हाँ। ठीक है, तो मैं वापस से आता हूँ इसी चीज पे। आप देखो क्या हो रहा है टेंजेंट में, कि तो अपने पास जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या है? इज लिमिटिंग केस ऑफ लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड, ये मैंने बताया था उसमें, ठीक है। अभी मैंने उस वीडियो में एक चीज समझाई थी, वापस आपको समझाता हूं। अगर मान लो एक बॉल जो है इसके चारों तरफ चल रहा है, एक बॉल जो है इस सर्कल के चारों तरफ चल रहा है, दिख रहा है रेड रेड आपको घूमता हुआ? यस सर। तो अगर जो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है टेंजेंट की, अगर मैं मान लो कि बीच में कहीं यहां पे कट कर दिया, ठीक है, तो अब बताओ बॉल कहां जाएगी? स्ट्रेट जाएगा, से सीधा जाएगा। बॉल जो होगा, जो इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट होगा, सीधा उस वाले लाइन में निकल जाएगी ना। ये बात चमकती है? हाँ सर। जैसे आप लोग जब झूला भी झूलते हो कहीं पर, वाटर पार्क में गए हैं अगर आप लोग, तो ये जो झूला होता है, जब आप इस पे नीचे गिरते रहते हो तो थोड़ा ना आप सीधा नीचे गिर जाते हो, नहीं ना, आप थोड़ा दूर तो पहले अलोंग द टेंजेंट फॉल करते हो ना। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर। ये बात चमकती है कि पार्टिकल जो भी पार्टिकल होता है, पार्टिकल ऑलवेज at that moment moves along tangent। अब वो छोटे छोटे टेंजेंशियल पाथ मिला के आपका कर्व बन जाता है। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। तो टेंजेंट के बारे में वापस से आए अगर, तो टेंजेंट इज tangent at P is chord PA, where A is very close to
P। यहां तक बात समझ में आती है? पहला पॉइंट मतलब अगर P यहां पर है तो A भी यहां पर है, और ये आपका कॉर्ड कैसे ये आपका बन जाएगा टेंजेंट। ये बात चमकती है। जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड ऑफ जीरो लेंथ, मैं ट्राई कर रहा हूं उसी नोट से एग्जैक्ट पढ़ाने का, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर आप ये भी समझ जाओगे फिजिक्स में काम हो जाएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड ऑफ जीरो लेंथ इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। अरे हाँ, यस सर। एंड इफ पॉइंट P अगर x0, y0 है, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P इज f dash x0, then slope of tangent at P is f dash x0। f dash x0 का मतलब समझ में आता है ना आपको, कि आप डिफरेंशिएट करोगे और फिर क्या कर दोगे उसमें। f dash x0 का मतलब क्या होता है कि आपने डिफरेंशिएट किया और फिर वहां पे x की जगह क्या डाल दिया, वैल्यू दे दी है। x की जगह क्या डाल दिया, जो भी वो वैल्यू दे रखी है। यहां तक बात समझ में आती है क्या? यस सर। यहां तक क्लियर है? ये दो पॉइंट आपको फेस के लिए ध्यान रखना है। कॉपी करिए इसको। सर आपने मंडे का AP2 का लेक्चर अपलोड किया है? AP1 AP2 AP2 सर। तो आप हाँ लोग साथ सर, ही हाँ पढ़ते हैं ना? हाँ हाँ सर। किस चीज का लेक्चर? सर यही स्लोप का ही था, सम्स दिए थे शायद। सम्स दिए थे ना? हाँ, उस दिन का लेक्चर क्या हुआ? हाँ। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। उसको अब नहीं आपको नोट्स ही शेयर कर पाया मैं। उस दिन क्या हुआ, गलती से वो ना बाय मिस्टेक सब डिलीट हो गया मेरा उस दिन का। अच्छा सर, ठीक। तो उसमें कोई पढ़ाया थोड़ा था, बस क्वेश्चन से ही थे ना, तो क्वेश्चन हाँ तो शेयर किए ही थे आपको, राइट? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? AP3? हाँ सर। यस सर। AP3 सब लोग आए नहीं क्या? क्या बेवकूफ लोग हैं क्या? अरे यार, ये फिर थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं, ये इसीलिए रिवीजन का चक्कर फंस जाता है। मैं क्या करूँ बताओ? रब करूँ इसको? यस सर। ठीक है, तो इसका जो थोड़ा सा और मैं मतलब समझाया था मैं। डाउट है, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा। सर ये आपने, हाँ आ रहा हूँ वहां पे। मैं एक बार और लिख दूं, AP3 ज्वाइन फर्स्ट। AP3 ज्वाइन लेक्चर फर्स्ट। शुरू है। पोट भरलं का नाही? हाँ हाँ। सकाळी पाहिजे पोळी बी। देखो क्या हो रहा है कि जब आप किसी भी कॉर्ड का स्लोप लिखते हो, ये मान लो आपका P है और आपका ये A है, ठीक है, तो इस वाले लाइन का स्लोप लिखना आता है ना हम लोगों को? क्या लिखते हैं हम लोग स्लोप, बताओ? वाई लिखना पड़ेगा ना, मुझे लिखता हूं मैं, क्या लिखूंगा बोलो? XA कॉमा YA, और ये क्या होगा? XP कॉमा YP। तो स्लोप क्या होता है तो बता रखा है मैंने, YA माइनस YP है ना? ये बात चमकती है? हाँ सर। तो इसी चीज को लिख दिया जाता है डेल्टा X और डेल्टा
सॉरी, डेल्टा वाई बाई क्या लिख दिया था ऐसी चीज को? डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मतलब एक्स ए और पी में डेल्टा ए और पी में कितना एक्स वाई का डिफरेंस है और ए और पी में कितना एक्स का डिफरेंस है। ये बात क्लियर है? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। अभी देखो, हाँ क्लियर है ना यहाँ तक? यस हाँ, सर। सर फिर हाँ, आपने सर। वो लिखा था एफ एक्स से Obvious- माइनस एफ ऑब्वियसली यही है ना, ये है ना, ये तो मालूम ही है ना आपको, थीटा। यस सर। ठीक है, अब ये जो वाई होता है, ये वाई क्या होता है? एफ ऑफ एक्स से ही होता है ना, और वाई पी क्या होता है बताओ? एफ ऑफ वाई पी। अरे अगर ये जो कर्व बनाया है वाइट वाला, ये कर्व का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही है ना बेटा। यस सर। तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ता उससे। वो क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स से माइनस, बोलिए, एफ ऑफ हाँ सर, यही पढ़ एक्स समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बताओ इसमें? अरे सर, ये कोई भी F कर्व, of X है। तो फिर वो वाई का हाँ। क्या हुआ? तो y, अरे y ये क्या होता है? जो कर्व पे y कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? अगर मान लो कि ये एक कर्व है, ठीक है, और इस पे हमने एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 दिया, और इस कर्व का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और इस पे दूसरा पॉइंट 2 दिया, 2 कॉमा ये, और ये आपका a है और ये आपका b है। तो आपका इस वाले लाइन का स्लोप कितना होगा? ए बी लाइन का स्लोप कितना होगा बताओ? आप स्लोप निकालोगे ना, स्लोप कैसे निकालोगे? आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए होगा ना। यस सर। तो सर, y ऑफ a क्या होगा? 2 स्क्वायर ना, नहीं यस सर। समझा? और y एट b क्या होगा? 1 स्क्वायर ना, 1 है ना। तो आपका हाँ, स्लोप सर। कितना हो जाएगा बताओ? एम ए बी कितना हो जाएगा? 4 4 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। 3. क्या समझना था? ये बात समझ में आती है? यस हाँ, सर। वही चीज लिखा हुआ है ना। y कोऑर्डिनेट क्या होता है ये तो समझ में आना चाहिए। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट क्या होता है? व्हाट इज द F y of- कोऑर्डिनेट? f ऑफ x है। आउटपुट, आउटपुट कैसे निकालती हो? आउटपुट कैसे निकालते एक्स हो? की वैल्यू डाल के। हाँ, एफ एक्स में x का वैल्यू डाल के। यहां तक Okay. क्लियर है? हाँ सर। बोलिए बेटा। हाँ सर। हाँ यस सर। सर। यहां तक क्लियर है ना? अब देखो तो ठीक है, अभी देखो क्या हो गया फिर यहाँ पे कि ऐसे आपने जब बनाया था ऊपर वाला, ठीक है, तो अब उसी कर्व में जब ये ए और पी बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, जब ए और पी बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, आपने कर्व बनाया ना ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और आपका पी पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पर है, और आपने टेंजेंट की बात करनी है तो आप अगला पॉइंट कहाँ लोगे? बिल्कुल पास में लोगे ना, बोलो हाँ या ना? यस सर, एकदम मतलब अरे, जितना पास हो सकता यही है। पॉइंट, हाँ जितना पास हो सकता है यही लोगे आप, है कि नहीं? तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली जो लाइन होगी, इसी का स्लोप लिखना है ना हमको। यस सर। हाँ यही सर। टेंजेंट है, इसी का स्लोप लिखना है, ठीक है। तो इसका स्लोप जो बेसिक से लिखते हैं हम लोग, यही लिखते हैं ना। क्या लिखते हैं बताओ? y एट a y एट p बाई x एट a माइनस माइनस x एट p, और यही क्या हो गया? डेल्टा y बाई डेल्टा x है ना। यस अब सर। नाउ इन दिस केस a इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू p, मतलब a इज ऑलमोस्ट इक्वल टू p, a इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पी। a इज ऑलमोस्ट इक्वल टू p। ये बात चमकती है। जब a इज ऑलमोस्ट इक्वल टू p, तो उस केस में हाँ तो सर। डेल्टा y इज टू डेल्टा x का जो रेशियो होता है ना, कब? जब डेल्टा y बहुत छोटा है और डेल्टा x भी बहुत छोटा है, उसी रेशियो को क्या बोलते हैं? डीवाई बाई डी एक्स। ये था dy बाई, उसी को क्या बोलते हैं? dy बाई dx। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस हाँ, तो व्हाट इज dy? dy इज ऑलवेज yf माइनस yi, है ना। और व्हाट इज dx? एक्सएफ माइनस एक्सआई। xf माइनस xi। when डेल्टा y बहुत छोटा है, उस मोमेंट पे डेल्टा y को क्या बोलते हैं?
dy, और जब डेल्टा x बहुत छोटा है उस मोमेंट पे डेल्टा x को क्या बोलते हैं? dx। ये बात चमकती है कि हम लोग जो dy बाई dx पढ़ रहे थे वो क्या होता था? कर्व पे दो बिल्कुल करीब करीब पॉइंट के डेल्टा y बाई डेल्टा x का रेशियो। ये बात चमकती है? हाँ सर। भाई बेटा यही एंगल आपका थीटा है ना, यही तो आपका tan थीटा होगा ना ट्रायंगल से। डेल्टा y बाई डेल्टा x चूंकि बहुत छोटा है डेल्टा y को dy और डेल्टा x को dx। ये बात चमकती है? यस सर। dy बाई dx क्या होता है? dy बाई dx क्या होता है? डेल्टा चेंज इन y with respect to change in x when both the changes are very small, very small। ये बात चमकती है। दो छोटी क्वांटिटी का रेशियो मैंने दिखाया था उस वीडियो में भी। दो छोटी क्वांटिटी का रेशियो जरूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू आप बता पाओ हमेशा। अगर मान लो ऊपर और नीचे सेम जीरोज हैं ये तो कट के 1 बन जाएगा ना। अगर यही चीज मान लो ऊपर में 10 की पावर 100 है और नीचे में 10 की पावर -20 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगी। ये बात फील आती है आपको? यस सर। कि ऊपर का छोटा है कि नीचे का छोटा है उस पर चीजें डिपेंड करती है ना। ये मैथ्स का पार्ट है, लिमिट्स का पार्ट है। अभी बस हल्का समझ लो कि दो छोटी क्वांटिटी का रेशियो जरूरी नहीं है कि क्या रहेगा, छोटा ही रहे, वो कुछ भी हो सकता है। ये बात चमकती है। वापस से मैं आता हूँ dy बाई dx पे। तो dy बाई dx क्या है? dy बाई dx is the ratio of changes in y to changes in x when the changes are too small, very small, very infinitely small। ये बात चमकती है। What is tangent and what is tangent का slope? Yes sir। Do you understand this? What is tangent and what is tangent का slope? Yes sir। Do you all understand this? What is tangent and what is tangent का slope? Yes sir। सभी को क्लियर है? Yes sir। What is tangent and what is tangent का slope? ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो इसको। सर मतलब जो dy मतलब जो डिफरेंस होगा dy और dy मतलब dy का वो 1/∞ बोल सकते हैं। मतलब इतना कैसे? इतना छोटा नहीं, छोटे को अब यही तो गलती करते हो तुम लोग। छोटे का मतलब 1/∞ कभी नहीं होता है ना। छोटे का मतलब 2/∞ भी तो हो सकता है। छोटे का मतलब 1000/∞ भी तो हो सकता है ना। तो छोटा इज नॉट टू बी टेकन एज 1/∞ एवर। छोटा मीन्स छोटा मीन्स छोटा। यूज डेसिमल्स 0.0000000। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? यस सर। सब लोग कॉपी कर लिए? हाँ सर। सर यहाँ पे डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हम लोग dy बाई dx लिख सकें? इतना छोटा कि तुम उससे छोटा भी लिख सको। मतलब सोचो ना, जब दो पॉइंट बिल्कुल पास पास आ जाएंगे उतना छोटा।
ओके सर। इतना छोटा कि तुम बिल्कुल छोटे में पहुंच जाओ। ये बात समझ में आती है? ओके सर। यस सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। सो तो find the slope of tangent to curve y is equals to x cube at 1, 1. Y is equals to x की power 4 minus 3x square at x is equals to 1. C y is equals to sin x at x is equals to pi by 2. D y is equals to cos x at x is equals to pi by 2. ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करो। करोगे? मैं करके दिखाऊं? सर एक बता दो आप। कर रहे हैं। करो ना, कुछ दिक्कत नहीं है। आप डिफरेंशिएट करो। स्लोप का मतलब क्या? व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? f dash x f dash dy by dx at that point, dy by dx at that point। तो बताओ। ओके सर। dy by dx at that point। ए वाले में बोलो क्या होगा? y is equals to x cube। तो dy by dx कितना आ रहा है बोलो? 3x square। 3x। किस पॉइंट पे निकालना है? x is equal to 1। कितना आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट? 3। समझा? बी वाले में 4x। 4x to power 3 dy by dx कितना आया? 4x की पावर 3 power माइनस 6x minus 6x हाँ। power at x is equals to 1। तो 4 कितना आएगा? माइनस 6 माइनस 2। समझे? ये क्या हाँ है? सर। Slope of tangent at Tangent. what point? At what point? is equals to 1। हाँ तो x equals to 1 ना, तो वहां पे y भी कुछ होगा ना। y कितना है बताओ तो? x equal to 1 पे y कितना है? 1 -2 -2 ना। चमका? यस सर। हाँ सर। भाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा एक पॉइंट का होता है ना। यस सी वाला बताओ, सी वाला बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया? cos x। हाँ बोलो कितना आया? सर 0। 0। डी वाला -1। नहीं। एनीबॉडी डी वाला? वन होगा सिंगल -1 डी वाला बोलो। -1 हाँ 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 Minus मेरी नहीं आएगा गलती। हाँ हाँ माइनस यस यू आर राइट, माय मिस्टेक, सॉरी। ठीक है। यस सर। हाँ सर। अरे इतना क्लियर है? यस सर। हाँ सर। आज डे क्या है? यस सर। वेडनेसडे है ना। हाँ सर। हमने कल अच्छा हाँ आज अच्छा मेरे हमको ख्याल से फिजिक्स और मैथ्स है। हाँ फिजिक्स आज मेरी होगी ना, वही मैं देखना चाह रहा हूँ। हाँ सर। जितने वो शायद सर की मत हो, फिजिक्स वाले सर की, वो चेक करना होगा ना। आज वेडनेसडे है ना? यस यस सर। हाँ आज फिजिक्स तो टाइम तो पता ही नहीं चल रहा। PAB2 AP, हाँ मेरा ही वाला है। ठीक है मेरा ही वाला है, चलेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट? यस हाँ सर। सर। ठीक है। आपकी 2 क्लास है आज, राइट? यस 3 है। यस सर, आपके 2 क्लास है। हाँ 3 क्लास का है बेटा। मतलब ये हाँ सर, एक और रात और 10 दो। बजे वाली है। वो तो डाउट क्लास है ना अब तो। ठीक है।
हाँ तो अभी आप बताओ, अभी अभी जो मैथ्स की क्लास है कितने बजे से? 5:15। 5:15. 5:15 sir, 6:50. ठीक है सर बस फिजिक्स वापस यही पढ़ेंगे। फिजिक्स में AP3 में फिजिक्स क्लास वापस यही पढ़ेंगे। AP3 फिजिक्स मैंने इसके आगे जो अगला वीडियो था वो पढ़ाएंगे। ओके सर। ठीक है, अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। समझ गया क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? हाँ सर। क्या होता है? dy/dx, है ना? यस। वापस समझाऊं कि क्लियर है डेल्टा y बाय डेल्टा x कब बनता है ना? उतना डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है, आपको जो बेसिक बता दिया काफी था। मतलब कोई भी कॉर्ड का स्लोप क्या होगा, हमेशा किसी भी कॉर्ड का स्लोप क्या होता है? डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो दिखाया ना आपको। और जब डेल्टा बिल्कुल छोटा हो गया, इसका मतलब जो दोनों पॉइंट है वो बिल्कुल कहाँ आ गए? आपस में चिपक गए। जब आपस में चिपक गए तो क्या बन गया? वो टेंजेंट। और उस केस में उस स्लोप को क्या लिखते हैं? dy/dx लिखते हैं। ये बात चमकती है क्या अच्छे से? यस सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, dy/dx as measure of rate change, as measure of rate change, ये सेकेंड एप्लीकेशन है उसका। ठीक है, आपने अभी क्या पाया था कि डेल्टा, हमने क्या देखा है? डेल्टा y बाई डेल्टा x हमने पाया है ना? क्या लिखा हुआ है बोलो? रेशियो ऑफ change in respect to change in output to इनपुट, चेंज इन इनपुट। change in input। ये बात समझ में आती है क्या? यस जो सर। dy/dx है वो क्या है? रेशियो ऑफ वेरी change in output, स्मॉल चेंज इन आउटपुट टू वेरी स्मॉल चेंज इन इनपुट। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे हेलो, हाँ है ना? यस सर। तो अगर मैंने ये लिखा dy/dx तो क्या मतलब हुआ? चेंज इन y, रेट ऑफ, इसको रेट बोल सकते हैं ना? रेट ऑफ चेंज इन y। रेट क्यों बोल पाते? रेट क्या होता है? रेट हमेशा क्या होता है? बाजार में जाते हो, आप पूछते हो ना सब्जी का रेट क्या है? 25 रुपया पर किलो। रेट क्या होता है? हमेशा रेशियो होता है ना? यस सर। तो रेट ऑफ चेंज इन y, रेट ऑफ चेंज इन y टू with respect to change in x। अगर मैंने लिखा dx/dt तो क्या मतलब हुआ? रेट ऑफ चेंज इन x टू t। रेट ऑफ चेंज इन x टू t। ये बात चमकती है? यस सर। हाँ सर। आपको समझ में आ रहा है कि dy/dx जो होता है, जो dy/dx होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्यों होता है? रेट क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि रेशियो लिखा हुआ है ना। रेशियो, अरे आप यूनिटरी मेथड पढ़ते थे ना? यस ना 25 बॉल्स आए 20 रुपए में, आप एक बॉल का प्राइस निकालते थे ना? रेशियो वही होता है ना, यूनिटरी मेथड तो होता है। हाँ सर। ये बात चमक रही है? तो dy/dx क्या है? dy/dx क्या है? dy/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। तो dy/dx क्या है? इट इज अ रेट ऑफ रेट चेंज चेंज। विद रिस्पेक्ट टू dy/dx क्या होता है? इट इज अ रेट चेंज। इट इज अ रेट ऑफ चेंज। यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। यस सर। ये रेट की फील आई आपको? यस सर। यस सर। हाँ सर। क्वेश्चंस करते हैं और फील आएगी। सर वो उस बैच में था ना एक क्वेश्चन, उसका कुछ इफ कर रहे हैं उस टाइप से।
if radius of spherical balloon is changing at rate 1 meter at rate 1 meter अरे यार at rate 1 meter per second, find the rate at which surface area of balloon is changing. देखो बलून फूल रहा है, बलून पहले ऐसे है, फिर बलून कैसा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, फिर बलून कैसा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर बलून कैसा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया। ये बात चमक रही है? यस सर। क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है ये क्या चीज है? रेट। किसका? बलून के बढ़ने का, रेडियस का, रेडियस के बढ़ने का, रेडियस के बढ़ने का रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम दिया है ना, मतलब ये वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या दिया हुआ है? dr by dt का वैल्यू कितना है? 1 मीटर पर सेकंड। dr by dt कितना है? 1 मीटर पर सेकंड। और ये बात समझ में आती है? जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा होगा, कभी रेडियस यहाँ पर है, कभी रेडियस यहाँ पर है, कभी रेडियस यहाँ पर है, कभी रेडियस यहाँ पे है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा होगा सरफेस एरिया क्या होता है बलून का? फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम होता है। सरफेस एरिया क्या होता है? वॉल्यूम बलून का 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। हम लोग को क्या निकालना है? रेट एट विच सरफेस एरिया इज चेंजिंग, मतलब क्या निकालना है हम लोग को? 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं वो नहीं, वो निकालना क्या हम लोग को? a by dt, मतलब ds by हाँ ठीक है। हाँ आपको एक की हैबिट है एरिया की, आप मैं जनरली s लिखता हूँ सरफेस एरिया की, ठीक है। a आपको क्या निकालना है बताओ? dA by dt। टू फाइंड dA by dt। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, एक और चीज आएगी। एट मोमेंट, हाँ सर, रेडियस, when रेडियस इज 2 मीटर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ dA by dt कितना आ गया? 4 पाई स्क्वायर। डिफरेंशिएट करने आता है ना, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। 8 पाई आर dr by dt। 2 r dr by dt। ये बात चमकती है? हाँ यस सर। तो dA by dt जो है वो कितना आया? 8 पाई r dr by dt। हम लोगों को कब निकालना है dA by dt? किस टाइम पे निकालना है, किस मोमेंट पे निकालना है? जब ऐसे मोमेंट पे निकालना है, ऐसे मोमेंट पे निकालना है जब रेडियस की वैल्यू 2 हो और dr by dt कितना है? वो एक कांस्टेंट 1 दिया हुआ है। 1 दिया। ये बात चमकती है? यस। तो आपके पास क्या आ गया आंसर? 16 पाई मीटर स्क्वायर। हाँ 16 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 16 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये बात चमकी क्या सभी लोगों को? यस सर। यस सर। सर एक डाउट है। बोलो भाई। सर हमें पता है कि रेशियो का यूनिट नहीं होता, तो dr by dt का यूनिट कैसे है? किसने कहा रेशियो का यूनिट नहीं होता है? सर किसी अगर सेम क्वांटिटी का लोगे तब। अच्छा, वेलोसिटी का स्पीड का यूनिट नहीं होता है? होता है। स्पीड क्या होता है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर मतलब सेम क्वांटिटी का नहीं होगा। ऑब्वियसली सेम क्वांटिटी कट जाएगा ना। समझा? यस सर। अरे यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? हाँ सर।
कॉपी करिए। सर वो एक दूसरे क्वेश्चन का डाउट है। आ रहे हैं भाई, तुम डाउट, अब देखो डाउट क्वेश्चंस में नहीं होता है, डाउट्स कंसेप्ट में होता है, तो कंसेप्ट में डाउट पूछो तुम मुझसे। हाँ मतलब आपका जो मेथड है ना वो नहीं किया था मैंने, दूसरे मेथड से किया था, इसलिए वो बराबर है कि नहीं पूछ रही। कौन से क्वेश्चन में? मेरे रेट ऑफ चेंज में कह रहे हो? हाँ सर, वो बलून वाला ही बस वॉल्यूम था उसमें। बलून वाला ही बस वॉल्यूम था उसमें। हाँ, और तो रेडियस हाँ 3 मीटर हाँ था। हाँ हाँ हाँ, तो फिर आपने बोला था कि मतलब रेट नहीं दिया है ना रेडियस का, रेडियस और टाइम का, तो फिर सीधा हमें वॉल्यूम और रेडियस के मतलब डी वी बाई डी आर से करना है। लेकिन मैंने मैंने नहीं मैंने नहीं बोला था। मैंने ये बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, आपको टाइम की बात ही नहीं है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो हम डीवी बाई डी आर निकालेंगे ना, हम डीवी बाई डी को निकालेंगे। हाँ सर वैसे, लेकिन मैंने टाइम से किया, मतलब कैसे दोनों किया मैंने साइड क्वेश्चन। और दोनों साइड टीटी काट दिया तुमने, टीटी काट हाँ दिया। सर, टीटी काट दिया चलेगा और डी आर को आरएचएस से एलएचएस उधर, बट डोंट डू दैट। वो मेथड नहीं, वो बस वो फालतू का टेक्निकल चीज करो, मतलब जो पूछा है वो करेंगे, ठीक है? रैप करें? कॉपी कर लिया? हाँ सर। If a ring is expanding such that rate of change of circumference is 3 pi meter per second. Find the rate at which radius is changing. बोलो क्या दिया है, क्या निकालना है? सर चेंजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ बाय dt दिया है। पहली बात तो फिगर बनाइए, ये है ना, हमेशा दो फिगर बनाना चाहिए। अच्छा ये बड़ा हो गया है ना, तो यहाँ पे आपका आर था और यहाँ पे आर आपका बड़ा हो गया, ठीक है? तो आपको क्या दिया हुआ है? dc बाय dt, सरकमफेरेंस दिया हुआ है ना, तो डीसी बाई डी टी दिया हुआ है, कितना है? 3 पाई मीटर पर सेकेंड, है ना? अब डीसी बाई डी टी दिया, सी क्या होता है? 2 पाई 2 पाई आर। तो क्या दिया हुआ है? 2 पाई आर डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 पाई मीटर सेकेंड। तो 2 पाई तो बाहर आ गया, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 पाई मीटर सेकेंड। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो कितना आ गया डी आर बाई डी टी? 3/2 मीटर पर सेकेंड। आप तो इसको एज रेट को ना, आप फॉर्मूला के तरह ट्रीट को ना, बहुत सिंपल पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करो। यस सर। कॉपी कर लिए सब लोग? यस सर।
if a cube is changing its side at a rate 5 meter per second, find the rate at which 5 मीटर है ना सर वो? हाँ, volume of cube is increasing time when side is 2 meter. Fourth, a cylinder such that expanding maintain slope. सर थर्ड का आंसर 30 है। निकाल लेते हैं। A cube is changing its side 40 at rate 40 है। मतलब कैसे करेंगे? Let at any, देखो कैसे लिखते हैं क्वेश्चन को। Let at any moment length of side be a। तो क्या दिया हुआ है बताओ? सर dA by dt dA by dt 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर मीटर पर पर दिया सेकंड। हुआ है। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? ए क्यूब। v a A cube क्यूब क्या निकालना है? dV by by dt is equals to 3a square 3a square into 8 dA by dt। dA by dt। ये बात चमकती है। यस। हाँ तो सर। क्या 3 हो into क्या हो 4 जाएगा? into 3 5 into 4। अभी हम लोग को उस टाइम पे निकालना है ना, किस टाइम पे? when side is 2। हाँ, तो dV by dt कितना हो जाएगा बोलो? 3 into 4 into 5। 3 into 2 square into 5 है ना? तो क्या आ गया? 60। ये बात चमकी क्या? यस सर। yes sir अरे ये बात हाँ चमकी? सर। हाँ सर। कॉपी कर लिया? यस सर। हाँ सर। टैंक, oil tank is of shape sphere. Due to some reason, the radius starts decreasing.
rate of decrease of radius is 3 meter per second. Find the rate at which oil starts to spill out. समझ रहे हो क्या हुआ? हाँ सर। क्या हो रहा है बताओ? टैंक ये तुम्हारा टैंक का रेडियस श्रिंक हो रहा है। रेडियस श्रिंक हो रहा है ना, तो रेडियस श्रिंक हो रहा है तो ऑब्वियसली जो इसमें तुमने तेल भर रखा था वो तेल कहाँ जाएगा? निकलेगा, बाहर निकलेगा ना, तो तेल तो बाहर इकट्ठा हो रहा है ना यहाँ पे, है ना? यस। तो तेल बाहर किस रेट से गिरेगा? मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे लॉजिकली पूछ रहा हूँ। तेल किस रेट से बाहर निकले? कितना वॉल्यूम तेल का बाहर, वॉल्यूम किस वॉल्यूम रेट से तेल बाहर गिरेगा? जितना वॉल्यूम श्रिंक हुआ, जितना वॉल्यूम श्रिंक होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। किस वॉल्यूम रेट से गिरेगा, है ना? यस सर। आपको लॉजिक क्लियर है क्या? अरे जैसे वॉल्यूम छोटा होते जाएगा, मान लो कि 5 मीटर, जितना मान लेते हैं कि 5 मीटर क्यूब पर सेकंड से वॉल्यूम कम हो रहा है स्फीयर का, तो हर सेकंड में अगर 5 मीटर कम हुआ है, 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम कम हुआ है तेल का, स्फीयर का, तो जो 5 मीटर क्यूब जो जगह कम हुई है उस जगह का ऑयल कंप्रेस हो जाएगा क्या? नहीं ना भाई। ग्लास में तुम पानी रखे हो, अगर ग्लास को दबाओगे हाथ से तो पानी बाहर गिरता है कि पानी सिकुड़ जाता है? क्या होता है? बाहर गिरता है। ये बात चमक रही है? क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया? यस सर। यस सर। क्या दिया हुआ है बोलो? dr/dt कितना दिया हुआ है? dr/dt 3 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान रखना, जब कोई चीज डिक्रीज करती है तो क्या लिखते हैं हमेशा? नेगेटिव। सोचो ना dr क्या था? dr क्या था बोलो? rf माइनस ri ना। यस। तो समझे नेगेटिव क्यों हो गया? क्योंकि क्या हो रहा है? डिक्रीज है ना। अभी वॉल्यूम लिखोगे आप, वॉल्यूम क्या होगा बोलो? स्फीयर का वॉल्यूम मालूम है ना? 4/3 पायर क्यूब। तो dv/dt कितना होगा बताओ? So 4/3 pi 3r² drt dr/dt dr/dt है ना? यस तो सर। क्या आ गया इससे? So 4/3 into dv/dt is how much? 4 एक काम करते हैं ना, 3/4 कर देते हैं, 3/4 पाई कर देते हैं, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई 3 इंटू, कैंसिल हो जाएगा। हाँ कर देंगे, लिख तो दें वैल्यू। 5 का स्क्वायर इंटू बोलो into 3/4 pi minus 3/4 माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है? माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है? डिक्रीज। माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है? तो dv/dt कितना आ गया बताओ? -75 मीटर क्यूब पर सेकेंड। -75 मीटर क्यूब पर सेकेंड है ना? तो अगर बाहर में एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका वॉल्यूम दे रखा है, अरे रेहान चार्जर दो लैपटॉप प्लीज, जिसका वॉल्यूम उस बॉक्स का है मान लो 300 मीटर क्यूब, तो कितने टाइम में ये बॉक्स भर जाएगा? अरे यहाँ पे आप समझे मैं क्वेश्चन क्या किया? यस सर। यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स में ही गिर रहा है, तो आपका रेट ऑफ डिक्रीज कितना है बोलो? -75 मीटर क्यूब पर सेकंड। बाहर के बॉक्स का वॉल्यूम कितना है? 300 मीटर क्यूब। तो कितने टाइम में भर जाएगा? ये बात चमक रही है? 4 सेकंड। To fill this, how much time required? 4 सेकंड। चमका? क्वेश्चन के अंदर एक लेयर पे सर एक बार वो अपने वॉल्यूम क्यों लिया वो बताइए ना। वॉल्यूम क्यों लिया भाई? अगर
तेल बाहर क्यों गिरेगा? अगर तुम रेडियस छोटा कर रहे हो तो स्फीयर के अंदर का जगह कम होगा ना। जैसे बलून में हवा भर, ठीक है, अब बलून में से थोड़ा छेद करेगा, हवा निकलेगी, तब बलून का रेडियस कम होते जाएगा ना। यस सर। तो जो वॉल्यूम ही तो अगर रेडियस कम हो रहा है तो तेल क्यों गिर रहा है, ये क्वेश्चन है मेरा। रेडियस कम होने पे ऐसा क्या हुआ अंदर में कि तेल बाहर गिर रहा है? अंदर में जगह कम हो गई ना। और जगह को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? हाउ इज स्पेस रिप्रेजेंटेड? स्पेस इज रिप्रेजेंटेड एज वॉल्यूम। स्पेस इज रिप्रेजेंटेड एज वॉल्यूम। यहां तक क्लियर है? यस सर। राइट साइड का कैलकुलेशन बता रहा वापस। कौन सा बताओ? यहाँ तक क्लियर है कैलकुलेशन? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? लास्ट वाला है। यहाँ तक क्लियर है सर? वही वाला, ये वाला dv/dt कितना आ गया? 4/3 पाई इंटू 3r²। मैंने r का वैल्यू 5 डाल दिया और dr/dt कितना है? -3/4 पाई। उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। हाँ सर समझा। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। ठीक है। आप लोग का लेक्चर कितने बजे से मैथ्स का? 5:15 से 6:15। हाँ, तो जो सेकंड वाला लेक्चर जो मैंने कल भेजा था ना, यस अभी अगले 1 घंटा 15 मिनट में उसको सुन लो। ओके सर। जहां पे उसमें थर्ड वाला पॉइंट डिस्कस किया ना मैंने, टू गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, वो वाला पार्ट सुन लो। सर वो 2.5 घंटे का है। 2.5 घंटे का नहीं है, 2.25 घंटे का है। उसके शुरू के 15 मिनट में तो 20 मिनट में ये सब पढ़ाया है मैंने। ये रेट चेंज आधा घंटा। उसके बाद सुन लो ना वो पार्ट, मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट। मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूँ तो कैसे पढ़ाता हूँ, उसी चीज को मैं रिपीट करते रहता हूँ ना, 5 बार 10 बार 15 बार, है ना। तो एक बार तुमको बात सुन तो लो, 1.25 घंटे में कितना सुन पाते हो। ठीक है? ठीक है सर। चलो मिलते हैं 5-15। बाय सर। सर तो फिर ट्रिगो का डिस्कस नहीं होगा ना? होगा 5-15 में तो वही होगा।